समय है एक और फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट का। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कंटेस्टेंट रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ है नींद ना आना या चिंता में बिना सोए रात बिताना? Which of these is a proverb that means to spend a sleepless night? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चांद निहारना, बी तारे गिनना, सी ध्रुव तारा ढूंढना या डी टूटता तारा देखना। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी तारे गिनना। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये है उनके नाम। तीन को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? डॉक्टर मोनिका का। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। डॉक्टर मोनिका जो है वो पहले स्थान पे पहुंच गई हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेता ने बागी फिल्म सीरीज के तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है? Which actor played the lead part in all three films of the Baghi film series? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अजय देवगन, बी सलमान खान, सी वरुण धवन, डी टाइगर श्रॉफ। ए बी सी डी। अजय, सलमान, वरुण, टाइगर श्रॉफ। हो गया समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी टाइगर श्रॉफ। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? विजय कुमार मेश्राम ने 1.11 सेकंड्स में दिया है और लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है डॉक्टर मोनिका अभी भी नंबर 1 पे है। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामलीला मंचन के दौरान इनमें से कौन सा प्रसंग पहले दर्शाया जाएगा? Which of these events will be depicted first during a Ramlila staging? Ready contestants, आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लंका दहन, बी रावण वध, सी सीता हरण, डी राम का वनवास। लंका दहन, रावण वध, सीता हरण, राम। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। डी राम का वनवास है सही उत्तर। और देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है जो निर्णय करेगी कि हॉट सीट पे कौन जाएगा। सबसे तेज जवाब दिया है किसने? विजय कुमार मेश्राम ने। और लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? आकाश वाघमारे पहुंच गए नंबर 1 पे। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पुणे महाराष्ट्र से एक डिलीवरी पर्सनल। इनका नाम है आकाश वाघमारे। आकाश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये जितनी प्रथा ये तो अभी शुरू हुई है, हमारे ज़माने में ऐसा था नहीं। लेकिन कई बार लोग जो है वो खाना ऑर्डर कर देते हैं और हम कहते हैं क्यों कर रहे हो ऑर्डर यार, हम जा करके खा लेंगे। कर नहीं सर, डिलीवरी हो जाएगा। आप तो बड़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि आप लोग तुरंत पहुंचा देते हैं। और कई बार मैं देखता हूं सड़क पे जब जा रहे हैं ट्रैफिक में तो आप लोग एकदम फुर्र करके निकलते हैं। तो मुझे रहता है कि नहीं, कोई टाइम लिमिट होगा, इसीलिए आपको जल्दी निकलना है। नहीं सर, कंपनी सारा ध्यान रखती है, सिग्नल का भी ध्यान रखती है, अगर बारिश होती है उसका भी ध्यान रख के हमें टाइम बढ़ाया जा सकता है। ओके, ऑलराइट। ओके आकाश जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में शायद अपने माता पिता को लाए हैं। हाँ सर। और प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार राव साहब वाघमारे जी और उनकी पत्नी इंदु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके आकाश जी, सबसे पहले तो खेल के जो नियम है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा प्रश्नों का, 15 प्रश्नों का। एक एक का उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 1000 रुपये से शुरुआत होती है। बढ़ते बढ़ते आप पहुँच जाएँ 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपये। 15वें प्रश्न के बाद 16वां प्रश्न आता है 7 करोड़ रुपए का। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक दुगदुगी जी है, बचती रहती है। 45 सेकंड देंगी आपको पहले 5 प्रश्नों का और 5 से 10 प्रश्नों का 60 सेकंड। उसके बाद ये शांत हो जाती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल चांस न लें। हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट का आपका परिचय करवा देते हैं। हमारी आज की जो एक्सपर्ट है आपने देखा भी होगा, ऋचा जी हैं। ऋचा जी, एक बार आ करके अपना आशीर्वाद दीजिए आकाश को।
कसं काय आकाशजी? खूप छान मॅम. तुम्ही कशा आहात? मी छान. उम्मीद करूंगी आज गणपति बप्पा की कृपा आप पर रहे और आप बहुत समझदारी के साथ खेलें और बहुत बड़ी धनराशि जीत कर जाएं. धन्यवाद मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद. तो हमको मालूम नहीं था कि आप मराठी भी बोलती हैं. सर माझा नवरा मराठी आहे. हाँ, अच्छा अच्छा. ओके, ऑलराइट. तो ऋचा जी यहाँ है हमारे साथ पूरे खेल के दौरान. जब कभी भी आप ये लाइफ लाइन लेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे. ओके, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. आरंभ किया. पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इस मशहूर हिंदी टंग ट्विस्टर को पूरा करें. चंदू के डैश ने चंदू की डैश को चांदी के चम्मच में चटनी चटाई. कंप्लीट दिस पॉपुलर हिंदी टंग ट्विस्टर. चंदू के डैश ने चंदू की डैश को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. और ऑप्शंस हैं आपके ये. ए मामा मामी, बी चाचा चाची, सी मौसा मौसी, डी फूफा फूफी. सर प्लीज बी को कंफर्म कीजिए. चाचा चाची. चाचा चाची चोर हैं. Yes. लगा दें. बी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और आप जीत गए 1000 रुपए. कभी खुशी कभी गम फिल्म में करीना कपूर के बचपन का किरदार निभा रही बच्ची इस टंग ट्विस्टर को कहती है. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच में चटनी चटाई. वाह, आप भी कह सकते हैं इसको. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद के चमचे से चटनी चटाई. वाह, क्या बात है. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए. इनमें से क्या मुंबई का एक अनूठा एक लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है जिसके तहत लोगों को घर में पका हुआ ताजा खाना ऑफिस तक पहुंचाया जाता है. Which of these is a lunchbox delivery system unique to Mumbai where people deliver freshly made food from homes to offices? Here are options. A. डब्बा वाला, B. बॉक्स वाला, C. लंच वाला या D. टिफिन वाला. सर प्लीज ए को कंफर्म कीजिए. डब्बा वाला. डब्बा वाला. यस सर. ताला लगा दें. यस सर. ए को कंफर्म किया, लगा दीजिए ताला. बहुत खूब, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने. गब्बर, गोगो और मोगैम्बो ये सभी भारतीय सिनेमा के किस तरह के किरदार हैं? गब्बर, गोगो एंड मोगैम्बो आर ऑल एसोसिएटेड विद व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा? ऑप्शन सुनिए. ए पुलिसमैन या पुलिसकर्मी, बी सोल्जर सैनिक, सी साइंटिस्ट वैज्ञानिक या डी विलेन खलनायक. सर प्लीज डी को कंफर्म कीजिए. खलनायक. डी को कंफर्म करें. ऑलराइट, डी को कंफर्म करने को कह रहे हैं. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और जीत गए आप 3000 रुपए. बधाई. अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न 5000 रुपए. अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा. यदि आप शिंगणापुर में हैं तो आपके द्वारा इनमें से किस देवता को समर्पित एक मंदिर में जाने की संभावना सबसे अधिक होगी? If you are in Shingnapur, you are most likely to visit a temple dedicated to which of these deities? A. Suryadev, B. Indradev, C. Shanidev या D. Vayudev. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी शनिदेव. कंफर्म. कंफर्म है? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए. यस सर. कमेंट महाशय सी को लॉक किया जाए. शनिदेव बिल्कुल सही जवाब दिया. बधाई आपको. 5000 रुपए जीत गया. शिंगणापुर महाराष्ट्र में स्थित एक गांव है जो अपने शनि देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजा किवाड़ नहीं है. कहा जाता है कि वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती है. इतना विश्वास है लोगों को. हाँ सर. आजकल के जमाने में ऐसा सोचना बहुत मुश्किल है भाई साहब. यस सर. ओके आकाश जी, सबसे पहले तो हमने जो एक वीडियो बनाया हुआ है इनके ऊपर वो पहले देख लेते हैं. कैन वी हैव द वीडियो प्लीज?
मेरा नाम आकाश राव साहब वाघमारे है। मैं पिछले 5 महीनों से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में काम कर रहा हूँ। प्लीज सर रेट कर दीजिए। ऑर्डर्स मिनिमम 20 रुपीज से स्टार्ट होता है। एक हफ्ते में 2 या 2,500 तक मिल जाते हैं। कई कस्टमर्स हमें टिप देते हैं, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे काम की बहुत बड़ी इज्जत होती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो मैं काम करता हूँ ऑनलाइन फूड डिलीवरी का, कोई मेरे लिए भी डिलीवरी लेके आए और मैं उन्हें टिप दे दूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है बाहर का खाना खाना। जो घर में होता है वही खा लेते हैं। मेरे ते शब्द सांगू शकत नाही मेरे लड़के ऐसे। आम्ही अशा जागेवर राहतो। पिछले 1 साल से हम इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन हम खुश हैं कि हमारा परिवार साथ है। यही वो जगह है जहाँ पर मैं घंटों समय बिताता हूँ। मेरे लाइफ का गोल एक ही है कि मुझे प्रशासकीय व्यवस्था में जाना है। इसके लिए मुझे कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लेकिन मुझे फुल टाइम स्टडी करना नहीं हो पाता क्योंकि मुझे काम भी करना जरूरी है। टीबीसी में आना मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा। हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। मेरे मम्मी पापा ने जो आज तक स्ट्रगल किया है, हो सकता है कि उन स्ट्रगल के दिन खत्म हो जाए। आकाश जी, सबसे पहले तो हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ न केवल आप अपना काम कर रहे हैं, बल्कि उसके बारे में बात करने के लिए आप बिल्कुल झिझक नहीं रहे हैं। बड़ा कठिन होता है किसी भी इंसान को इस तरह की परिस्थितियों में रहकर भी उसके बारे में बात करना, हिम्मत ना हारना और ये सोचना कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप और तरक्की करेंगे। दिन भर आप काम करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने घर से। रात को मैं वीडियोस डाउनलोड कर लेता हूँ। रात को रोशनी नहीं है तो मैं उस वीडियो के सहारे पढ़ाई कर लेता हूँ। किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आप? मेरा फोकस फिलहाल पुलिस सब इंस्पेक्टर पे है। पुलिस सर्विस में Yes, जाना sir. चाहेंगे? ओके। आपने वीडियो में कहा कि आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रह रहे हैं। ये हमारी समझ में नहीं आया। मेरे पिताजी 2008 से पिछले साल तक वॉचमैन का काम करते थे पुणे शहर में एक सोसाइटी में। उस सोसाइटी में एक घर भी था, हमारे लिए रहने की जगह थी। तो पिछले साल पेशेंट्स बढ़ रहे थे कोरोना के और पिताजी को अस्थमा की बीमारी थी। तो डॉक्टर बोले थे कि उनका 50% ही लंग्स काम करता है, तो ज़्यादा खबरदारी ले आप। तो उस सोसाइटी में कॉमन वॉशरूम थे 2। तो हमने सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दिनों के लिए हमें अलग वॉशरूम दीजिए, क्योंकि पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं और हमें वहाँ पर नहाना पड़ता था। मम्मी को वहाँ पर बर्तन भी धोने पड़ते थे, कपड़े भी धोने पड़ते थे। तो उन्होंने मतलब कुछ लोगों के प्रेशर की वजह से सोसाइटी ने मना कर दिया। तो हमने सोचा था कि हमारे लिए हमारी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे पिताजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मम्मी जहाँ पर काम करती थी, हमने उनको हमारी समस्या बताई कि ऐसा ऐसा हो चुका है, आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है क्या जहाँ पर रहने की जगह हो। तो उन्होंने कहा कि एक साइट है अंडर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर आपकी रहने की व्यवस्था हो सकती है। तो फिर हम उस साइट पे चले गए। तो पिछले साल से आज तक हम वहीं पर रह रहे हैं। ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, कैसे रहते हैं आप वहाँ? मजबूरी है सर अभी, लेकिन खुश है सर हम, क्योंकि साथ में हैं। यही प्रयास है कि अच्छी नौकरी मिले, सिक्योर जॉब मिले और जी। समस्या दूर हो जाए। आकाश जी, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, जिस इम्तिहान में आप लगे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी पास हो
आपको अच्छी सी नौकरी मिले, माता पिता को आप ध्यान रख सकें यस और इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से आप निकलें और अपने लिए एक अच्छा सुंदर सा घर बना सकें। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके आकाश जी, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यों के इनमें से किस जोड़े में उनकी राजधानियों के नाम में नगर शब्द है? Which of these pairs of states feature the word nagar in the names of their capitals? A. Jharkhand and Kerala. B. Punjab and Rajasthan. C. Himachal Pradesh and Sikkim. D. Arunachal Pradesh and Gujarat. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, कंफर्म। बड़ी जल्दी कर दिया यस आपने। सर, यस श्योर है? यस सर, ताला लगा दिया यस जाए? सर। कंप्यूटर महाशय ताला लगा जाए। प्लीज लॉक डी is the right answer. Congratulations. 10,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई। खेल का पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर और गुजरात में गांधीनगर। नगर दोनों जगह आता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया। देवियों सज्जनों, देखिए, परेशानियां, दुख, तकलीफ, चुनौतियां ये जीवन का हिस्सा हैं। जब तक जीवन है ये आती रहेंगी और जाती रहेंगी। जीवन में इनका आना जाना जो है हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जिसका आना हमारे हाथ में होता है वो है उम्मीद, होप। और उम्मीद भी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि वो हमारी उम्मीद को छोटा कर सके, और कोई भी उम्मीद इतनी छोटी नहीं होती कि उसके सामने जीवन की चुनौती जो है वो बड़ी लगने लगे। इस बात का जीता जागता प्रमाण हमें मिला है आकाश वाघमारे जी के रूप में, जो हमारे सामने आज विराजमान है। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आकाश पुणे महाराष्ट्र में अपने माता पिता के साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहते हैं, जहां ना तो कोई खिड़की दरवाजे लगे हैं और ना ही बिजली की सुविधा। आकाश एक डिलीवरी पर्सनल है। ये रेस्टोरेंट्स का खाना घर घर डिलीवर करने जाते हैं। प्लीज सर रेट कर दीजिए। जिससे इनको करीब 8,000 प्रति माह की कमाई होती है। देवियों सज्जनों, ये एक अजीब विडंबना है, आयरनी है जीवन की, कि लोगों तक उनका पसंदीदा खाना डिलीवर करने वाले आकाश खुद अपनी पसंद का खाना, जो कि बिरयानी है, अफोर्ड नहीं कर पाते। इनकी इच्छा है कि काश एक दिन ऐसा भी आए कि कोई डिलीवरी पर्सनल इनके घर उनका मनपसंद भोजन जो है वो डिलीवर करने आए। इसलिए आज भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डिलीवरी पर्सनल इनके लिए ये काम करेगा। आज का डिनर इन्हें डिलीवर करेगा, ताकि आज खेल के बाद इनका पूरा परिवार एक साथ बैठ करके बिरयानी और मिठाई का आनंद और मजा ले सके। भाई साहब, हम हैं डिलीवरी पर्सनल आज, और आज का भोजन ये रहा आपके लिए। सर धन्य हो गए मैं सर। आपकी मनोकामना जो है वो आपकी डिलीवरी पर्सनल ने पूरी कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है सर। जिंदगी में किसी को ऐसा सम्मान नहीं मिला होगा सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। Yes, ठीक है? सारी लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर गिरा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना जिस फिल्म से है उसमें रणवीर सिंह ने कौन सा ऐतिहासिक किरदार निभाया था?
पता नहीं आपको समय मिलता है कि नहीं फिल्म वगैरह देखने का या गाना वगैरह सुनने का? देखता हूँ सर। हाँ देखते हैं ना, मोबाइल फोन पे बहुत Yes, सारी yes, yes. चीजें आती हैं आजकल तो। Which historical character did Ranveer Singh play in the film that featured this song? गाना सुनाया जाए। सर हिल गया है आपका आकाश जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए अकबर, बी पेशवा बाजीराव, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी महारावल रतन सिंह। सर प्लीज सी को कंफर्म कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी। सी, ऑप्शन सी सी। को ताला लगा दें? यस सर। कमेडम महाशय कह रहे हैं सी कंफर्म है। सी अलाउद्दीन खिलजी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई, 20,000 रुपए जीत गए आप। और भाई साहब एक बात बता दें आपको, आप भी आज कुर्ते पजामे में बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। सर ये मेरी मम्मी की चॉइस थी। मम्मी की चॉइस है? उसने कहा था कि आज इस पवित्र दिन पर पहन लूं मैं। वाह, बहुत पहन अच्छा ले। किया आपने। और स्वागत है इनके माता पिता को भी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं आकाश जी। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है? Which of these is a longitude that divides the Earth into the eastern hemisphere and the western hemisphere? ऑप्शन सुनिए। A इक्वेटर, B ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, C ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या D प्राइम मेरिडियन। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या प्रधान मध्याह्न? सर प्लीज डी को लॉक कीजिए, प्रधान मध्याह्न रेखा। कंफर्म है? कंफर्म है? डी पे ताला लग जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। वाह क्या बात है। थोड़ा मुश्किल था, हमें लगा कि शायद आप लाइफलाइन लेना चाहेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो पृथ्वी की पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं की दूरी मापने का प्रारंभिक बिंदु है। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। ओके, पिताश्री यहाँ बैठे हुए हैं। पिताश्री से कहना चाहूंगा, आज तुमचा मुलगा हॉट सीट वार खेळता ना, बघून कसा वाटलं तुम्हाला? एकदम बरं नमस्कार, वाटतंय. प्रणाम सर. खूप छान वाटलं सर. खूप मोठं स्वप्न साकार केलं खूप सर. मोठा खेळ. ओहो, बधाई बधाई बधाई। तारीफ कर दी उन्होंने आपकी। और बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी संकट आए आपके जीवन में, आपका सुपुत्र जो है वो उन संकटों को दूर कर देगा। धन्यवाद सर. धन्यवाद. बहुत लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिली हैं आकाश को। मेरा बेटा तुम्हारे सामने बैठे वाला तो मैं आज करोड़पति बन गई। आकाश जी आगे बढ़ते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हॉकी खिलाड़ी व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार किस ओलंपिक खिलाड़ी के पुत्र हैं? हॉकी प्लेयर एंड ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अशोक कुमार इज द सन ऑफ विच ओलंपियन? समझ गए प्रश्न को? ठीक है, विकल्प सुनिए। ए मेजर ध्यानचंद, बी रूप सिंह, सी केडी जादव या डी बलबीर सिंह सीनियर। सर कोई आइडिया नहीं है, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाए दुगदुगी जी। चारों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। पता नहीं आप में से खेल कूद के मैदान में रुचि रखते हैं कि नहीं। आपस में बातचीत शुरू हो गई। अरे भैया क्या है बताओ जल्दी। हॉकी खिलाड़ी व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार किस ओलंपिक खिलाड़ी के पुत्र हैं? ए मेजर ध्यानचंद, बी रूप सिंह, सी केडी जादव और इज इट डी बलबीर सिंह सीनियर? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ए को मिला है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 57% दिया। ऑडियंस करें? के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? कंप्यूटर महाशय, जनता ने सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए को, और ये सहमत हैं उसके साथ। ए को लॉक किया जाए। नहीं, उत्तर सही दिया आपने। थैंक यू। well done. क्या बात है। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बेटे होने के अलावा अशोक कुमार को उनके असाधारण हॉकी कौशल और गेंद पर नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है। ऑलराइट, नवा प्रश्न है ये, 1,60,000 रुपए। आकाश जी, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। महाभारत में किनका नाम इस तथ्य के कारण पड़ा कि राजा शांतनु को उन पर दया आ गई और उन्होंने इन्हें गोद ले लिया? इन द महाभारत, हु गॉट हर नेम बिकॉज किंग शांतनु अडॉप्टेड हर आउट ऑफ पिटी? विकल्प सुनिए। ए उत्तरा, बी शकुंतला, सी अंबिका, डी कृपी। सर इसका भी आंसर नहीं पता मुझे। सोच लीजिए इत्मीनान से। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाओ। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आकाश जी, बताइए कौन सी लेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और इसको हटा देंगे हम आकाश जी, और एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर देना पड़ेगा। डी कृपी। है जी, डी कृपी। डी कृपी। कृपी डी पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, अगर आप खेलते तो जीत जाते, ये सही उत्तर था। ओहो, हमें लगा कि शायद आप अनुमान लगा लेंगे। कोई बात नहीं, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे, और जो हमने आपको सूची दिखाई थी उसमें से आपसे कहा था कि एक विषय को चुने। कौन सा विषय चुना आपने? ज्योग्राफी। हाँ जी, भूगोल। भूगोल, ज्योग्राफी। ओके, कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए, और भूगोल ज्योग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न आकाश जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? Which is the second largest continent in the world? A. North America, B. South America, C. Australia, D. Africa. उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? अफ्रीका लग रहा है सर मुझे। सर प्लीज लॉक डी, अफ्रीका। ताला लगा दें? जी सर। डी कंफर्म किया है, डी अफ्रीका। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर जीत गए, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। Continents from largest to smallest are Asia, Africa, North America, South America, एंटार्क्टिका, यूरोप, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, लेकिन है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर जाएंगे तो अंत में आता है एकदम। ओके, आकाश जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लखपति बन गए हैं आप। थैंक यू सर। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। माता पिता बहुत प्रसन्न हैं, और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत प्रसन्न हैं। यस सर। आपने एक संकल्प किया था कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने माता पिता के लिए एक सही ढंग का एक घर बनवा सकूं, यस ताकि हम लोग सब एक साथ मिल करके रह सकें उस घर के अंदर, यस सर। जिसमें खिड़कियां हो, दरवाजे हो, बिजली हो, पानी हो। यस सर। हम यही उम्मीद करेंगे आज आकाश जी कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। यस सर। ठीक है, अब बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास।
ये आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए का। रेडी? यस सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर दिए गए अपने भाषण में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? At which of these locations did Mahatma Gandhi deliver a speech that gave the slogan "Do or die"? ऑप्शन सुनिए। A. मणि भवन, बॉम्बे। B. ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे। C. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। D. सेवाग्राम आश्रम। ये चले जाओ मूवमेंट के वक्त दिया था इन्होंने, लेकिन कहाँ पर दिया था ये मुझे याद नहीं आ रहा। सोच लीजिए जी। ग्वालियर टैंक लग रहा है मुझे। ग्वालियर टैंक लग रहा है? हाँ, लॉक कीजिए सर। बी। लॉक कर दें? सोच लिया अच्छी तरह? यस। ओके। बी, ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे पे ताला लगाया जाए। थोड़ा समय लगा आपको और आपको लग रहा था कि शायद आप सोच रहे हैं और ठीक है या नहीं है। हाँ सर, ये सभी पढ़ा है, लेकिन ग्वालियर लग रहा था। चले जाओ जो मूवमेंट चालू हुई थी 1942 में, उस वक्त गांधी जी ने ये नारा दिया था। ओके। तो 3,20,000 बहुत-बहुत बधाई आपको आकाश जी। बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रहे हैं। बधाई बधाई बधाई। जयकारा इनके नाम, तालियां बज जाएं। द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट। ₹3,20,000 ये चेक में यहाँ रख रहा हूं। मान्यवर, ये जो आपने अभी जीता है, ये 3.5 सालों की कमाई है आपकी। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। भाई साहब, कुछ चीजें हम आपको बता दें। एक तो ये धुकधुकी जी शांत हो जाएंगी। यहां पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, महत्वपूर्ण लाइफलाइंस हैं। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, खेलिएगा जरूर ये अगले प्रश्न को, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क में हैं। कुछ गड़बड़ हो भी गया तो आप 3,20 तो अवश्य ले जाएंगे आज। 11वां प्रश्न आपके सामने आकाश, ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। इस चित्र में सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? Who is the awardee in this illustration? Can we see the picture, please? पद्म विभूषण 1955 में, ऑनररी एयर वाइस मार्शल 1974 में, और भारत रत्न उनको मिला 1992 में। देख लिया? ऑलराइट। अब विकल्प के रूप में आपके सामने कुछ नाम आने वाले हैं और आपको बताना है सही क्या है। ए, अमर्त्य सेन। बी, JRD टाटा। सी सुब्रमण्यम। डी, बिजू पटनायक। अमर्त्य सेन है, इनको 1999 में मिला था। नोबेल भी उसी टाइम मिला था उन्हें। नोबेल पहले मिला था शायद, और भारत रत्न बाद में मिला था। मुझे ये याद आ रहा है सर कि मुझे 1992 में JRD टाटा को मिला था भारत रत्न। बी लग रहा है सर मुझे। बी लग रहा है आपको? हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? रिस्क तो है सर।
नीचे के दो नाम हैं उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है मुझे, सी और डी। ये पढ़ा है मैंने सर कि 1992 में जे.आर.डी. टाटा सर को मिला था भारत रत्न। कर दीजिए सर लॉक। बी को लॉक कर दे। यस सर, जो होगा देखा जाएगा। जे.आर.डी. टाटा कह रहे हैं आकाश जी बी। ताला लगाइए इसके ऊपर। ये 1992 जो लिखा था भारत रत्न, है ना? आप क्या कह रहे थे? 1992 में जे.आर.डी. टाटा सर को मिला था, ये बात मुझे बस पता थी। चित्रों को ना मैं पहचान फिर पाया। आपके मन में कैसे ये आया कि नहीं कुछ और होना चाहिए? नहीं सर, मैंने रतन टाटा सर का एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कही थी ये बात, तो यही था मेरे दिमाग में सर, बस। सर आप जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, देखिए हिम्मत, उम्मीद, हौसला लेकर के हमारे सामने बैठे हैं आकाश। तो देवी संजो, ये जो इमेज आपने देखी, ये अमर चित्र कथा की ओर से हमें मिली है और उनको मैं धन्यवाद देता हूं। ऑलराइट, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। पानी पी लो सर। हाँ जी बिल्कुल, पानी पीजिए। घूमना फिरना चाहें तो भी घूम फिर के आ सकते हैं। पानी ठीक है सर। 12वां प्रश्न आपके सामने अब आने वाला है आकाश जी। अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन अन्य तीनों से पहले भारत के रक्षा मंत्री बने? Who among these leaders became Defense Minister of India before the others? विकल्प सुनिए। ए मुलायम सिंह यादव, बी प्रणब मुखर्जी, सी अरुण जेटली, डी शरद पवार। अरुण जेटली सर लेटेस्ट बने थे। शरद पवार सर मुझे लगता है कारगिल वॉर के दरमियान थे या उससे पहले 1994 के आसपास बने थे शायद। प्रणब मुखर्जी और मुलायम सिंह यादव। प्रणब मुखर्जी लग रहा है सर मुझे। सर 50-50 करेंगे? श्योर नहीं है आप? ऑलराइट, निर्णय लिया है आकाश जी ने कि वो अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। 50-50 इसको अंकित कर दीजिए। दो गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। बचे हैं मुलायम सिंह यादव, शरद पवार। कोई भी अनुमान है आपके मन में कौन रक्षा मंत्री थे? मुझे ये पता है सर, शरद पवार सर 1994 के आसपास बने थे। 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव सर कब बने थे ये नहीं पता। शायद पहले ही बने होंगे, क्योंकि सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन लेंगे? यस सर। ओके, आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है आस्ती एक्सपर्ट। कविता महाशय इसको अंकित कर दीजिए। और शरद जी आपकी बारी आ गई है। शरद जी हमारे साथ बॉस्टन से बैठे हैं। शरद जी, एक प्रश्न आ गया है। इनमें से कौन अन्य तीनों से पहले भारत के रक्षा मंत्री बने? इन्होंने 50-50 लिया, 2 चले गए नाम, 2 बचे हुए हैं। ए मुलायम सिंह यादव या डी शरद पवार?
आकाश जी के लिए मैं ऐसे भी जवाब बहुत सावधानी से देता, क्योंकि वो इतने आगे आ चुके हैं खेल में, मेरे कारण कुछ गलती हो मैं नहीं चाहता जी। उन्होंने 50-50 लेकर मेरा भी काम आसान कर दिया है। शरद पवार वो पूरे 4 में से सबसे पहले हैं जो भारत के रक्षा मंत्री बने, और आप शरद पवार के साथ जाएं, डी शरद पवार। प्लीज लॉक सर। लॉक कर दें? यस सर। डी को लॉक किया जाए। शरद पवार बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वाह भाई, धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाह, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आज आप बहुत खुश होंगे। और कैसा लग रहा है आपको आकाश जी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने बाइक ली थी मेरी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पैसे जमा किए थे डाउन पेमेंट करने के लिए। तो उसका 25,000 डाउन पेमेंट करना था, तो मैंने मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये जमा किए थे। वही हाईएस्ट अमाउंट थी मेरे लाइफ में आज तक। तो इसके बाद अभी जितने जीतूंगा वो रहेगी सर। जी जी, बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। बाइक में पैसे जमा ना करते तो ये बाइक ना होती, और ये डिलीवरी का जो सिलसिला इनका वो शुरू नहीं हो पाता है कि नहीं। अब बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। यस सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ आकाश। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है आपकी। ये है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। प्रश्न को अच्छी तरह सोच समझ कर देखिएगा। यदि आपको लगे कि इसका उत्तर हाँ मैं जानता हूं, निश्चित हैं, तो ही खेलिएगा, क्योंकि अगर आप गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे 3-20 पर। ओके, ऑलराइट। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरिक्ष यान होप मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला मध्य पूर्व का पहला खोजी मिशन बन गया। होप किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? द स्पेसक्राफ्ट होप became the first probe from the Middle East to enter the orbit of Mars. Which country's mission was Hope? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए ईरान, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, डी कतार। सर ये मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता था सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आए, क्योंकि आंसर इसी में से एक है, ऐसा मुझे लगता है। सोच लीजिए, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। 12,50,000 आप जीत रहे हैं। समय है आपके पास। कतार नहीं, ईरान को नहीं, सर मुझे क्यों पता नहीं, खुद पर भरोसा होने लगा है। मुझे बी लग रहा है, लेकिन रिस्क भी लग रहा है मुझे ज्यादा। सही उत्तर देंगे 25, गलत नीचे ले आएंगे 3-20। कोई लाइफलाइन। सर 12,50,000 तो मैं जीत चुका हूँ, बहुत बड़ी रकम है। कभी देखे ही नहीं हमने इतने पैसे, 1 लाख भी नहीं देखे कभी। सही उत्तर ही बात, बी ही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों बी ही लग रहा है। मैं केवल इतना आपको कह सकता हूं कि यहां आकर के रिस्क लेना, क्योंकि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। गलत हो गया तो नीचे 20 आ जाएंगे 3-20 पर। क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आप श्योर नहीं है। एकदम श्योर होना चाहिए यहां। अभी ऐसी स्थिति आ गई है सर, मुझे लगता है मैंने डेयरिंग करना चाहिए। ऑप्शन बी सर, सऊदी अरब। जो होगा देखा जाएगा। श्योर? गलत भी हो गया तो सर 3-20 भी मेरे लिए कम नहीं है।
लेकिन 1250 आपके लिए बहुत ज्यादा है। यस सर, मकान आ जाएगा आपके। यही सोच रहा हूँ सर मैं, अगर 25 लाख मिलते हैं तो घर भी मान हो लीजिए जाए। ना मिला तो नहीं तो फिर भी हम ऐसे जी रहे हैं सर। लेकिन 12-25 से कुछ मतलब हो जाएगा, लेकिन 25 मिलेंगे तो अच्छी हेल्प हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज लॉक सऊदी अरब। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है। 20 सऊदी अरब, ताला लगाया जाए कंप्यूटर से। मान्यवर, ये गलत उत्तर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सही उत्तर। इस अंतरिक्ष यान का नाम अमल, मिसबार अल अमल है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होप होता है। इसे 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया और 9 फरवरी 2021 को ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। 1250 आप जीत रहे थे आकाश जी, नीचे गिर गए आप 320 पर, जैसा कि हम आपको चेतावनी दे रहे थे। ऑलराइट, ये 320 जो आपने जीते हैं, ये आपके बैंक अकाउंट में हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आएगा, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 3,20,000 रुपए। ये कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा था। हमें तो दुख हो रहा है कि यदि आप 1250 पे क्विट कर जाते तो आज 1250 होते आपके पास। बहरहाल, ये आपका निर्णय था और आप अपने जीवन में जितना भी आपने कष्ट उठाया, वो हम उम्मीद करते हैं कि ये 3,20,000 रुपए जो आपने जीते हैं, इससे ये दूर हो जाएंगे। माता पिता के लिए जो आप घर लेना चाह रहे हैं वो बन जाएगा। बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर अभिनंदन आकाश जी का। थैंक यू सो मच। ये बहुत आवश्यक है सर, आप खाइएगा जरूर इसको।